मन के भोगों के चिंतन में लगने पर जब हम उसको हटाते हैं तो वो हमें क्लेश देता है। जो इस क्लेश को ना सह करके मन के अनुसार चल देता है उसे कषाय कहते हैं। प्रायः कोई बिरला ही सूरवीर होता है जो इस बात को सह पाता है। बाहर की लाठी के प्रहार को सहा जा सकता है, लेकिन मन की मार को केवल महात्मा सह सकता है, दूसरा नहीं। इतनी मार देता है कि अपने हाथ से फांसी लगा लेता है आदमी, अपने हाथ से जहर खा लेता है, लेकिन मन की मार नहीं सह पाता। और उसी को जो सह जाता है वो महात्मा होता है, इसलिए जगत बंधनी होता है वो। मन की मार को सह जाना ये बहुत बड़ी बात है। मन जहां नचाता है वैसे पूरी सृष्टि नाच रही है, और मन को जो प्रभु के चरणों में नचा देता है उसे महात्मा कहते हैं। और नाम में सामर्थ है, ये सामर्थ आप में जागृत नाम करेगा। भोगों से हटाने में जो क्लेश होता है उस क्लेश को मन तुम्हारे हृदय में पैदा करेगा, उसको सहो। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो इस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता वो परम पद का अधिकारी होता है। ये अंदर बैठा लिए, बातें अंदर बैठाने की है। और जो उस मन की जलन को मिटाने के लिए मन पर दया करके उसकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करता है वो भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है। ये मन बहुत थोड़ी देर तो यार मनोरंजन चाहिए ना, हाँ यही तो चाह रहा है वो। थोड़ी देर दो, पूरी सामग्री 24 घंटे के लिए जमा कर लेगा। मन को अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी उसको छूट दे दी तो इतना वो चतुर खिलाड़ी है कि 24 घंटे तुमसे युद्ध करने के लिए वो सामग्री तैयार कर लेगा। हर समय उस पर नजर रखनी, सोते जागते उठते बैठते देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, तभी उसको इनाम मिलता है इस बात का। क्या अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु स्वयं उसे गले लगाते हैं। आओ बहादुर, मेरी माया का त्याग करके मेरे प्रति आयो। जब तुमने मेरे को देखा नहीं था, मेरे से मिले नहीं थे, तब केवल मेरी बात सुनकर तुमने संसार का त्याग किया, इसलिए मैं बिक गया तुम्हारे हाथ। जो लोग कहते हैं ना कि प्रभु को तो देखा नहीं सुना नहीं, वो देख रहे हैं। जिनको हमने देखा नहीं, जिनसे हमारी बात नहीं हुई, उनके लिए हम उनको त्याग रहे हैं। जिनको देखा है, जिनसे बात की है, जिसको हम सुख मान रहे हैं, केवल उनको रिझाने के लिए। किनको पता नहीं है, जिनका हमें पता नहीं है, जिनको हमने देखा नहीं, कभी बात नहीं, उनके लिए सर्वस्व त्याग कर दिया। तब वो आगे आके अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी हृदय से लगाते हैं और कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं अस्वतंत्र इव द्विज। मैं परम स्वतंत्र आज अपनी स्वतंत्रता को इसके हाथ में देता हूं। मैं अस्वतंत्र हूं और ये स्वतंत्र है। अभी तक मैं सारे जगत को नचाने वाला, आज भक्त मेरा नचाने वाला बनेगा। जैसा चाहेगा भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। अब ये जो चाहेगा वही मैं करूंगा। क्यों? सबसे ज्यादा प्रभु इस बात पे रीझ गए कि इसने मुझे देखा नहीं था, केवल मेरी बात पे, मेरी बात सुनकर इसने सब सुखों को त्याग कर दिया, इसलिए प्रभु रीझ जाते हैं। एक एक आपकी वृत्ति देख रहे हैं प्रभु, एक एक चाल देख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि जीवन हमने त्याग में व्यतीत किया, मुझे क्या मिला। परिणाम देखना, आजान बाहो प्रभु तुम्हें गले से लगाते मिलेंगे। और ये शरीर छूटने के बाद नहीं, शरीर में रहते हुए। ये भ्रम छोड़ दो कि मरने के बाद ही प्रभु मिलते हैं, नहीं, ये आपकी तन्मयता। अगर नहीं रही, कुछ चूक रही, तो फिर शरीर छूटने के बाद वो सारी चूक मिटा करके प्रभु से स्वीकार। अगर जीते जी आप ऐसे हो गए तो फिर आपकी शिकायत मिट जाएगी कि प्रभु मिले नहीं। नहीं नहीं, बहुत कृपाल हैं और ऐसे प्यारे हैं कि करोड़ प्राण हो तो न्यौछावर उनका अपनापन जैसा है वैसा कहीं त्रिभुवन में किसी से नहीं मिला। बस वो थोड़ी जरूरत यही है कि एक बार समेट लो मन को, और आप समेट सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप समेट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे आप कोई और नहीं है, बस आप ही आप हैं। बस कैसी भूल हो गई, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, वो आप शरीर को लेकर बात कर रहे हैं। स्वरूप के लेकर बात करेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप महान से महान पदवी को, और आप नीच से नीच योनियों में जा सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, अपने हृदय को भगवत चिंतन में ऐसा तन्मय कर दो कि शरीर और शरीर के विलास की स्मृति ही नष्ट हो जाए। यही इस जीवन का परम लाभ। केवल श्यामा श्याम हमारे चिंतन का विषय हो, हमारे आश्रय का विषय केवल श्यामा श्याम रह जाए। हम श्यामा श्याम के लिए पागल जैसे हो जाएं। जैसे पागल जिस बात को पकड़ लेता है वो सीधी हो जाता है, हमें से सीधी हो जाए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनकी लीला, उनकी बात, उनके जन, उन्हीं की भावना, दूसरा कुछ नहीं। ये जन्म सार्थक हो।